तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान कि अपने नॉलेज के बाहर आ जाता है। सामने वो जो लीडर था वो जिंदा था, उसके जो भी एल्डर्स लोग थे सब यहाँ पे जिंदा थे। एक एल्डर सामने से कहता है कि सुनो लौंडे भाई, हमसे यहाँ पे गलती हो गई थी, हम भी यहाँ पे मजबूर थे। वो जो सर यहाँ पे था वो आदमी यार उसने हमें मजबूर किया कि हाँ भाई ये लो टेक्निक इसकी मदद से ऐसा करो ऐसा करो, तो हम भी मजबूरन वहाँ पे करना पड़ा था, वरना हम भी सामने से मतलब ऐसा करना नहीं चाहते थे। छोड़ दो, आज के बाद है ना हम ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ के अटैक करता है और सबको जान से मार डालता है। और जान से मारने के बाद उनके पास जो क्रिस्टल यहाँ पे था जिसमें उन्होंने वर्ल्ड एनर्जी इकट्ठा किया था और सारे क्रिस्टल को यहाँ पे कलेक्ट करता है और कहता है इसके अंदर जो भी वर्ल्ड एनर्जी है ना उसको रिटर्न करने का, यानी वापस इस दुनिया में छोड़ने का टाइम आ चुका है। इसे सारी की सारी वर्ल्ड एनर्जी वापस से भेज देता है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है दूसरे किसी कल्टीवेशन स्टार पे जहाँ पे बंदे लोग रहते हैं। और इस पे और कोई नहीं बल्कि वही बंदा यहाँ पे रह रहा था जिसके साथ यान के अभी अभी नॉलेज में मिला। इसका नाम क्या है अभी तक बता नहीं गया, बस कल्टीवेशन स्टार जहाँ पे बैठा हुआ था उसकी जो भी आत्मा जो कि यान के साथ अभी ऐसा बातचीत करके आ रही है वो वापस लौटता। लौटने के बाद इसकी आँख खोलता और कहता है कि वेल सामने से दो बड़े कमाल की चीज पूरे टेरिस का सबसे पहली बात मैप और साथ में 7वें कलर वाला भाई लोटस। भाई ये दोनों इतना कमाल का आइटम एक ही लौंडे के पास से मानना पड़ेगा भाई, बहुत ही ज्यादा लकी है। लेकिन कोई बात नहीं, निकलने से पहले मैंने एक सील उसके बॉडी पे लगा दिया है जिसके बाद वो बंदा क्यों ना दुनिया के एकदम कोने पे चल जाए अपन उसके बारे में पता कर लेगा। और यहाँ पे 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं मैं रह रहा हूँ और मुझे वाकई में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जिससे ऐसा साबित हो कि यहाँ पे जो पूरा टेरिस का इनसे कोई प्रोटेक्टर यहाँ पर हो, यानी कोई एनर्जी नहीं है इसका मतलब कोई भी ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर यहाँ पे नहीं है। तो मैं जो मेरा जो काम है ना चुपचाप मुझे अपना वो काम यहाँ पे करना चाहिए। उसके बाद से भाई जाता कोर के पास, आई मीन जो प्लेनेट था ना उसके सेंटर के एरिया में जाता है। आसपास का जो भी वर्ल्ड एनर्जी है पूरा वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व करना चालू करता है। तो प्लेनेट के बंदे लोग नोटिस भी करते हैं कि अरे यार ये क्या अचानक से जो वर्ल्ड एनर्जी है वो कम कैसे होने लगी। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है तोंगशम दुनिया में जो होली लैंड सेट था भाई, होली लैंड सेट में जहाँ अभी के लिए कुछ और लोग शायद यहाँ पे रह रहे हैं जिनको तो पहली बार दिखाया गया है। दो लोग यहाँ पे थे आपस में बातचीत करते हैं। पहला दूसरे से यहाँ पे कहता है तूने सुना मनी सेट नाम का एक सेट यहाँ पे था जिसमें टोटल 3000 मेंबर यहाँ पे थे। उन सेट को भाई ना कुछ आउटसाइडर बंदों ने जो बाहर से यहाँ पे आए थे उन्होंने कंप्लीटली यहाँ पे बर्बाद कर दिया। काफी सारे लोगों को मार डाला और काफी लोग है ना डर के मारे वहां से भाग गए। जो लोग नहीं भाग पाए, जो लोग जिंदा ना उनको भी बाहरी बंदों ने यहाँ पे गुलाम बना लिया। जो सुनते दूसरा बंदा कहता है शिट यार बाहर तो वाकई में काफी बुरा हालत यहाँ पे हो रहा है। तो पहला वाला कहता है कि भाई तुमको वाकई में बुरा लग रहा है, तुम्हें भी कुछ करने का मन कर रहा है क्या। जो सुनते पहला वाला वापस से कहता है कि वेल नहीं। दूसरा वाला कहता है कि नहीं यार मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करा, भूल गए जैसे हम दोनों ने बहुत साल पहले शपथ यहाँ पे ली थी कि अब से हम एक दूसरे के सच्चे भाई यहाँ पे बन जाएंगे और आज के बाद ना कभी लड़ाई नहीं करेंगे, किसी की जान हम लोग बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। अगर हमने ऐसा यहाँ पे करने की कोशिश की ना तो ऊपर वाला है ना हमें सजा देगा, हमारे ऊपर बिजली गिराएगा, हमारी जान निकाल लेगा क्योंकि भाई हमने शपथ लिए और शपथ तोड़ना यानी भाई ऊपर वाले के खिलाफ जाने के बराबर है ना। जो सुनते पहला बंदा सामने से कहता हाँ वो तो ठीक है लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर सकता हूँ कुछ दिनों से तुम काफी ज्यादा ना सैड यहाँ पर हो गए हो। दोनों बैठ के गेम खेल रहे थे तो कहते कि तू गेम में भी चाल ही अपनी गलत चल रहा है, तेरा गेम चेंज खेलने का स्टाइल भी चेंज हो गया है। दूसरा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, नहीं हल्का सा मिस्टेक मुझसे हो गया गेम के अंदर और कुछ नहीं। पहला कहता है चल झूठे भाई तेरे अंदर ऐसा मर्डरस हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है भाई तू भी आगे जाके ना मारना चाहता है, बदला सा लेना चाहता है। जो सुनते दूसरा कहते हैं हाँ यार दिमाग में विचार तो मेरा ऐसा यहाँ पे चालू है, कोई गलत थोड़ा ना बोल रहा हूँ। जो सुनते पहला कहते हैं नहीं यार देखो सामने से हमारे विचार भी कितना ज्यादा सेम है। दूसरा सामने से कहते हैं भाई इतने सालों के अंदर ना हम काली भाई ना आराम से फील अपनी जिंदगी जी रहे, बाहर यहाँ पे क्या हो रहा है, किसकी जान यहाँ पे बची हुई है किसकी जान यहाँ पे ना बची हुई है, हम लिटरली उसके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन यार सामने से दोनों जो लड़के ना हर जान का टेंशन में था इसलिए भाई इनको भी हम अपने साथ ले आए ताकि भाई इनको ऐसा कोई दिक्कत ना है। पहला वाला सामने से फिर से कहते हैं कि भाई कुछ साल पहले जब बोन रेस के बंदे यहाँ पे रिवाइव हुए थे और जब उन्होंने यहाँ पे हमला किया था ना उस समय सामने से हम लोग कुछ करने नहीं गए, हम लोग चुपचाप यहीं पे बैठे हुए थे। लेकिन उस समय इंसान जो थे वो सारे इंसान साथ ही में जो सारे डेमोन्स और सारे जो मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे ना वो आपस मिलकर जो होली लैंड सेट का जो मेन मास्टर यहाँ पे था उसके साथ मिलकर उसने फाइट यहाँ पे किया था और उन सबको खत्म कर दिया था बोन रेस वालों को। दूसरा वाला कहते हैं कि हाँ भी उस समय चाहे तो हम भी जाकर उनके साथ यहाँ पे फाइट कर सकते थे, मतलब फाइट करने जाते तो एंड में क्या हो सकता था भाई, हो सकता था ज्यादा से ज्यादा हमारी मौत यहाँ पर हो जाती है। लेकिन उस समय की बात अलग थी और इस समय की जो बात है ना इस समय की बात यहाँ पे अलग है। अब मुझे भी फाइट करने का यहाँ पे मन कर रहा है। सामने से दूसरा वाला भी कहते हैं हाँ यार देखा जाए तो अभी पूरे कॉन्टिनेंट बना हम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे यहाँ पर, अगर हम लोग सामने से प्रोटेक्शन ना करेंगे तो और कौन प्रोटेक्शन करेगा। दूसरा कहता है हाँ भाई ये बात तूने ठीक बोला, जब तूने भी सामने से कह दिया है मैं भी यहाँ पे तैयारी हूँ तो बैठे यहाँ पे काय करेंगे भाई, हमें इस दुनिया की भलाई करनी पड़ेगी। तब उतने में यान का आ जाता और कहता अच्छा तुम दोनों भलाई यहाँ पे करोगे। तो ये भी देखते भाई कौन है, आसमान की ओर ध्यान जाता है तो यान के उड़ते हुए आ रहा था। इसलिए चिल्लाते कि साले भाई तू कौन है, तू पक्का कोई आउटसाइडर बंदा यहाँ पर ना जो यहाँ पर आके नौटंकी कर हम लोग को परेशान कर रहा है। यान के सामने से पास में आता है, जो लड़कियां थी ना लड़कियों से कहते चलो जल्दी से ना भाई मेरे लिए चाय निकालो। जो सुनते लड़कियां कहती भाई तेरे जैसे बुरे आदमी के लिए हम लोग काई को निकाले चाय। जो सुनते सामने से यान के बोलते बुरा आदमी भाई मैं तुमको क्या बुरा आदमी यहाँ पे लगता हूँ। ये लोग कहते हैं हाँ तेरे शक्ल के ऊपर ना बुरा आदमी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक साले कमीना आदमी
आदमी बाहर से आके हम जैसे लोगों को गुलाम बना रहा है, परेशान किया जा रहा है, मारे जा रहा है, तू बुरा आदमी नहीं है तो और क्या है। जो सुनते सामने से यान के बोलते यार आउटसाइडर, यार मैंने क्या बोला कि मैं आउटसाइडर बंदा हूँ, तुम्हारे यहाँ यंग मास्टर ने अभी अभी बोला कि हाँ भाई मैं आउटसाइडर हूँ, तो तुमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। जो सुनते लड़कियां कहती हाँ हमने विश्वास कर लिया, हमारे यंग मास्टर कभी भी गलत नहीं बोलते, उन्होंने बोला कि तू आउटसाइडर है मतलब तू है। तो सामने से जो यंग मास्टर थे यानी ये दोनों में से एक बंदा सामने से कहता है यार लड़की प्लीज शांत हो जा, रूड बर्ताव यहाँ पे मत कर, चाय निकालो उसको दे दे। तो वो भी सामने से कहती ओके ठीक है। तो यान के भी पीता कहता है शुक्रिया, और पूरा चाय पीने के बाद कहता है हाँ भाई ठीक है कुछ खास चाय यहाँ पे नहीं है। जो सुंदर दूसरा आदमी भड़क जाता है, कहता है क्या मतलब खास यहाँ पे नहीं है, तुझे मालूम है कोई ऐसा वैसा चाय यहाँ पे नहीं है, ये चाय ना मार्केट में यहाँ पे मिलता नहीं है, ये चाय ना 100 साल में खाली एक बार यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जो खाली हम स्पेशल लोग को पिलाते, और तुझे भाई बस ऐसा ठीक लग रहा है। यान के सामने से कहता ओके 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 ठीक है भाई होगा खास, क्या नहीं मैं ज्यादा चाय यहाँ पे नहीं पीता, इससे भाई नॉर्मल चाय और 100 सालों में एक बार उगने वाली चाय के बारे में मुझे ऐसा कुछ खास आइडिया यहाँ पे नहीं है। दूसरा बंदा सामने से पहले बंदे से कहता भाई तू इतना डिटेल में इसको काय को यहाँ पे समझा रहा है, ये बंदा मुझे कुछ खास हो ऐसा कुछ बढ़िया लग भी नहीं रहा। जो सुनते यान के सामने से कहता भाई खास देखो, खास मतलब खास होता है यहाँ पे क्या है, तुम क्या खास को यहाँ पे खा सकते हो, खास करके तुम बंदे को मार सकते हो नहीं। अगर तुमको ये मानना कि अभी मैं ज्यादा खास नहीं हुआ, तुम दोनों यहाँ पे खास हो, तुम दोनों यहाँ पे बैठे काय को, जाओ सामने जो बंदे लोग यहाँ पे आउटसाइडर आए जो कि दुनिया में बवाल मचाए जा रहे उनकी जान निकालो ना। जो सुनते बंदा सामने से चिल्लाता भाई तुझे हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग वही करने वाले हैं, हम लोग उनको मारने ही जाने वाले हैं। जो सुनते यान के बोलता भूल जाओ यार, तुम लोग यहाँ पे जाओगे बिना, तुम्हारी पावर यहाँ पे बहुत कम है, वो लोग एक ही थप्पड़ में तुम्हारी जान निकाल लेंगे। जो सुनते बंदा भड़क जाता है, अटैक निकालता है, कहते तेरी माँ का ये ले, और एक अटैक यान के पे करता है। तो यान के ना बड़े आराम से अपने फूक से उस अटैक को मिटा देता है और कहता है कि देखा मैंने बोला ना भाई तुम्हारी पावर बहुत ही कम है, इतना लो लेवल है ना कि तुम लोग उन बंदों क्या भाई तुम मेरा है ना बाल भी बाके यहाँ पे नहीं कर सकते। वो लोग चौंक जाते भाई ऐसे कैसे भाई तूने हमारे अटैक को एक फूक में कैसे उड़ा दिया। फिर यान के सामने से ये भी ज्ञान फैलता है कि देखो भाई तुम मतलब कर क्या रहो भाई, आराम से यहाँ पे बैठे हुए छुप से मतलब दुनिया से ऐसा अलग होकर, और आपसे चाय पी रहे हो, दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन दुनिया के बारे में तुम लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हो। इससे ये ऐसा देखने से लगता है कि वाकई में ना यार तुम ऐसा दुनिया से मतलब नहीं अपनी अकेले की जिंदगी यहाँ पे ऐसा जीना चाहते हो, लेकिन यार ये बहुत ज्यादा रेडिकुलस यहाँ पर है। तुम्हें अगर वाकई में ऐसा करना तो भाई लिटरली सारी चीजें यहाँ पे बुला दो, या तो आराम से पेड़ पे चले जाओ, आई मीन जंगल में चल जाओ, या तो किसी माउंटेन में चल जाओ, या जो नॉर्मल लोग रहते हैं ना नॉर्मल लोग के बीच में घुस के नॉर्मल से जिंदगी यहाँ पे आराम से जीना चालू करो, लेकिन कल्टीवेशन भी करके फिर एक ऐसी जिंदगी जीना चाहोगे ये वाकई में काफी ज्यादा रेडिकुलस है। या तो भाई तुम एकदम पूरा नॉर्मल चल जाओ या कल्टीवेशन करो जहाँ पे अपने माइंड को एकदम भाई ये सब फ्री करो, पीस मिलाओ और साथ ही में बवाल करो और क्या। तो जैसे सारी बातें लोग सुनते हैं ना तो उनको भाई ऐसा ज्ञान मिलता है और आसमान में बिजली कड़कना चालू होता है। बेसिकली इनका लेवल अप होने वाला था, तो ये दोनों अपने लेवल अप करने के लिए बिजली के पास निकल जाते हैं। लड़कियां जो दोनों यहाँ पे थी वो कंफ्यूज, वो यान कैसे कहती भाई साले तूने हमारे दोनों यंग लॉर्ड के साथ क्या किया। यान को बोलता क्या किया, मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तुम देख सकते हो भाई बस मैं यहाँ पे बैठा रहा और यहाँ पे बातचीत ही किया था। दोनों लड़कियां समझ जाती नहीं भाई कुछ ऐसा शायद इसने बुरा कर दिया ये ले, इसलिए दोनों अटैक करने के लिए यान के और आगे यहाँ पे बढ़ जाते। तो यान के बड़े फटाक से वहां से निकल जाता है, इतना फटाक से निकलता है कि भाई इनको ऐसा लगता है कि वो गायब हो गया। तो कंफ्यूज करे बाप रे वो क्या था, क्या 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 वो भूत यहाँ पे था। यान के कहीं दूर ऐसा आ चुका था और सोचते कि यार यार आज की लड़के ना फालतू में टेंशन लेती है। उसको दिन आधा दिन का टाइम गुजर जाता है, दोनों का शायद लेवल अप हो जाता है, वापस लड़कियों के पास आता है और पूछता है कि वेल यार वो लड़का कहाँ गया। लड़कियां बताती वेल हमने उसको भगा दिया, वो भूत को भगा दिया। ये लोग कहते भाई तूने भगा दिया यार, ऐसे कैसे कहाँ भगा दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।